हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन स्टेटमेंट वन। इफ ए एंड बी be the events in a sample space such that probability of A equal to 0.3 and probability of B equals to 0.2, then probability of A intersection B bar cannot be found। देखो इस और स्टेटमेंट टू भी है यहाँ पे। स्टेटमेंट टू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 दिया हुआ है ना, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन बी कैन नॉट बी फाउंड ये कह रहा है स्टेटमेंट वन। और स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो दोनों बातों को हम समझते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार फाइंड करने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बच्चे का मतलब क्या होता है कि ए में हो बट बी में नहीं हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। वो उसका उस पार्ट का प्रोबेबिलिटी यदि हम हटा दें, है ना, जिसमें वो एक्चुअली ए एंड बी दोनों सक्सेस हो गया था, तो वही तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी बार, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी भी बोलते हैं इसको, है ना। ए इंटरसेक्शन बी बार को हम क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। ठीक है, ये तो सेट का प्रॉपर्टी है, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार मीन्स ए में हो बट बी में नहीं हो, तो हमें वो पार्ट को हटा देंगे ए के प्रोबेबिलिटी में से जिसमें तुम्हारा ए और बी दोनों साथ में सेटिस्फाई हो गया था, है ना। तो दोनों जब साथ में हो जाएंगे तो वो तुम्हारा यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ए इंटरसेक्शन बी तो दिया ही नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब तक देगा नहीं तब तक हम कैसे फाइंड कर लेंगे? क्योंकि ए एंड बी आर इवेंट इन सैंपल स्पेस, कोई भी इवेंट हो सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हम ऐसे ए और बी के हेल्प से फाइंड नहीं कर पाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, यदि ये फाइंड नहीं हो सकता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार भी फाइंड नहीं हो सकता। एक इक्वेशन में दो अननोन है, ए इंटरसेक्शन बी बार भी अननोन है और ए इंटरसेक्शन बी भी अननोन है। तो सिंपल सी बात है, और हमें इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। ए इंटरसेक्शन बी बार यही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन भी हमें रिक्वायर्ड है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, है ना। सिंपल सी बात है, ये तो तुम्हारा मेन डेफिनेशन ही है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ही है तुम्हारा कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ये जो स्टेटमेंट टू है ये तो बेसिक डेफिनेशन है ए इंटरसेक्शन बी बार का। मीनिंग है ना, कि वो सेट ऑफ एलिमेंट जो ए में हो बट ए एंड बी दोनों में नहीं हो। ठीक है, नंबर में ये तो होते ही रिलेशन, तो प्रोबेबिलिटी में भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो सिंपल एनएस से डिवाइड करने से प्रोबेबिलिटी आ जाता ना। तो सिंपल सी बात है, ये सेट के बेसिक रिलेशन है बच्चे कि ए इंटरसेक्शन बी बार, है ना। सेट में ये तुम्हारा सेट का प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब वो पार्ट वो पार्ट यदि हम ए में से हटा देते हैं, है ना, वो पार्ट जब हम ए में से हटा देते हैं कि जो कि जिसमें ए और बी दोनों सक्सेस हो गया है या ए बी दोनों एलिमेंट है ना, ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है उसको जब हम ए में से हटा देते हैं, है ना, तो जो सेट मिलता है उसको हम ए इंटरसेक्शन बी बार कहते हैं, है ना। ये तो सेट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो सेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी हो जाएंगे, क्योंकि जब ये सेट ही इक्वल है तो ए इंटरसेक्शन बी बार जो है वो तुम्हारा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हो ही जाएंगे। और एन एस से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड तो ये प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक रिलेशन है ना, ये जो कि इजीली हम सेट के हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट टू इज द बेसिक रिलेशन व्हिच इज ऑलवेज करेक्ट, और इसी के हेल्प से हम ये कह पाएंगे, है ना, कि स्टेटमेंट टू जो है वो हमारा काउंट नहीं हो सकता, है ना, कैन नॉट बी फाउंड। ये हम इसी से कह पा रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम ये फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।